Hello everyone, this is Dr. Nisha. Welcome to the new video. In this video, we will learn about adjective, which is the fourth part of our parts of speech series. So in this video, we will learn about two main types of adjective. Then we will cover ing and ed form of adjective. Then we will go for positive, superlative and comparative degree. And we will learn how to use them correctly. And at the end of the video, we will learn about how to correctly order the adjectives. So let's start the video. So as we know that adjective provides information about noun or pronoun. For example, I have 3 elegant, beautiful black winter dresses. So about winter dresses is noun. Okay. So 3 elegant, beautiful black. It is the description of the dress. Okay, of all the dresses. So we have two types of adjectives. कितने टाइप के होते हैं adjective? Mainly two types के, determiners and descriptive. तो क्या होते हैं determiners और descriptive? तो determiners जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं नाउन को, जैसे कि my, your, her, his, we, इस टाइप से जो पोजीशन को बताते हैं. ठीक है, जो ये वर्ड्स होते हैं इनको ही हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं. दिस, दैट, दीज, दोज. ये क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सम, मैनी, फ्यू, ऑल, वन. तो दिस इज क्वांटिटिव एडजेक्टिव. ओके, और आर्टिकल्स भी एक तरह से एडजेक्टिव ही होते हैं इनको हम डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश में. ओके, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे पोजीशन की तरह अगर हम ले माई, तो माई सिस्टर, तो यहाँ पे माई सिस्टर, मेरी सिस्टर क्या है? टीचर है. अब और टीचर क्या है? दिस इज ऑल्सो डिटर्मिनर. क्या है ये? आर्टिकल है, तो ये भी एडजेक्टिव है. ओके, डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव का ही पार्ट है. तो किसकी विशेषता बता रहा है या किसके बारे में बता रहा है, किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? टीचर की इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, यानी कि इस नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है. और माई सिस्टर, मेरी सिस्टर है ना, तो मेरी किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? सिस्टर की. ओके, कि मेरी सिस्टर है. इसी तरह से दिस बुक इज इंटरेस्टिंग. कौन सी बुक? दिस बुक, ये वाली एक पर्टिकुलर बुक है. इज इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग क्या है? दिस इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. ओके, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो प्रोवाइड हम, जैसे कि हमें पता है कि एडजेक्टिव जो होता है वो डिटेल्स बताता है हमें और इंफॉर्मेशन देता है हमें नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में. तो उसी तरह से ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होता है यही मेनली हमारा एडजेक्टिव होता है और इसको रिकॉग्नाइज करना भी बहुत ईजी होता है ना. जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, रेड, ओल्ड, राउंड, स्मार्ट, हैंडसम, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट. ओके, तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. अभी हमारे पास है यहाँ पे ing एंड ed एडजेक्टिव, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द जर्नी वॉज एग्जॉस्टिंग सो वी फेल्ट एग्जॉस्टेड. अब इसमें अब आप कैसे हमें पता चलेगा कि हमको यहाँ पे ing वाला लगाना है कि ed वाला लगाना है? क्योंकि ये थोड़ा वर्ब, क्योंकि हमें लगता है कि ये वर्ब भी हो सकती है, पर ये वर्ब नहीं, यहाँ पे वर्ब का काम नहीं है इसमें. तो द जर्नी वॉज एग्जॉस्टिंग सो वी फेल्ट एग्जॉस्टेड. तो ing में जब हमारा एडजेक्टिव ing होता है तो वो हम कब लगाते हैं? जब कॉज और रीजन होता है. ठीक है, जब किसी कॉज के बारे में बताते हैं. और ed एडजेक्टिव हम तब लगाते हैं जब हमें रिजल्ट और इफेक्ट का बताना होता है. फॉर एग्जाम्पल द जर्नी वॉज एग्जॉस्टिंग, जर्नी बहुत एग्जॉस्टिंग थी इसलिए हमें एग्जॉस्ट फील हुआ. तो यहाँ पे ये वर्ब है एंड दिस इज एडजेक्टिव. ओके, so the lecture was so confusing that even though the professor put all his efforts, the students were still confused. journey lecture इतना confusing था कि प्रोफेसर ने अपने सारे efforts डाल दिए, तभी भी students confused रहे. तो confusing क्या है? ये है इसका reason और ये है इसका result. तो this is how we use adjective through cause and result. Okay? हाँ, अब आप कैसे पहचानेंगे कॉज ये एडजेक्टिव्स को, ing और ed वाले एडजेक्टिव्स को? सबसे पहले ing और ed एडजेक्टिव्स के जो फॉर्म्स होते हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये हमें वर्ब की तरह दिखते हैं, वर्ब की तरह ये साउंड करते हैं. बट व्हेन दे मेंशन एन इमोशन, सॉरी दिस इज इमोशन. ओके, पर वो जब हमें इमोशन और फीलिंग की तरह
मेंशन होते हैं, जैसे कि कॉज बता रहे हैं, फिर इफेक्ट बता रहे हैं, तो दे कैन परफॉर्म एज एडजेक्टिव, तो वो एडजेक्टिव की तरह परफॉर्म करते हैं। ओके, तो वेन एवर देयर इज आईएनजी और ईडी एडजेक्टिव, तो आप उनको हाउ विल यू रिकॉग्नाइज देम, हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम? बाय इमोशन एंड बाय ऑब्जर्विंग दैट कॉज एंड इफेक्ट, ओके, ऑफ एडजेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, तो दिस इज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जिसमें हम वो करते हैं, कंपेयर करते हैं, जैसे कि इट शोज कंपैरिजन बिटवीन पीपल, थिंग्स, ह्यूमन थिंग्स और एनिमल्स। ओके, तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्रीज: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो नॉर्मल होती है, यानी कि इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। ओके, तो जैसे कि ही इज टॉल, तो दिस इज पॉजिटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? जिसमें हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, वेदर वी कैन कंपेयर टू पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स और एनिमल्स। ओके, तो इट कंपेयर्स टू पर्सन्स, थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अब ये टॉल जो है, दिस इज द पॉजिटिव डिग्री, है ना, ये जो टॉल है दिस इज पॉजिटिव डिग्री, बट व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कंपैरेटिव डिग्री, तो वी विल मेक इट टॉलर, तो हम इसको टॉलर बोलेंगे। ही इज टॉलर देन, तो टॉलर के साथ हम क्या लगाएंगे? देन, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है इसलिए देन लगा रहे हैं। ठीक है, ही इज टॉलर देन हिज सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से टॉलर है, लंबा है। ओके, थर्ड वी हैव सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? एक तो या तो कंपैरिजन होता है, और इसमें ये दिखाते हैं मोस्टली कि सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। ओके, हाईएस्ट डिग्री का बताते हैं, जैसे कि ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, तो वो अपनी पूरी ही क्लास में टॉलेस्ट है, उसको ही सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से ही समझ जाओ कि जिस भी चीज के बारे में बात हो रही है, वेदर इट इज वेदर इट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो वो क्या है? वो सुपर में जाएगा, सबसे आगे जाएगा, मतलब सबसे बड़ा होगा, ग्रेट बोल सकते हैं हम इसको। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। सो वी हैव हेयर टेबल, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब इनको हम कैसे बनाते हैं? तो टॉल का क्या बन जाता है? टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। ये तो हमने नॉर्मली टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, ये वाला हमारा क्या होता है? रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे हमारे वर्ब रेगुलर इरेगुलर होते हैं, उसी तरह से हमारे एडजेक्टिव्स भी रेगुलर और इरेगुलर होते हैं। तो गुड का देखना बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, बेटर और बेस्ट, तो इसमें कंफ्यूजन रहता है। गुड, बेटर, बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर एडजेक्टिव, और इनको हम बोलते हैं रेगुलर एडजेक्टिव, जिसमें वर्ड सेम होता है, बस उसमें ई आर और एस टी लग जाता है कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री में। ओके, अच्छा, अब ये तो हमारे वो वाले थे जिसमें सिर्फ एक ही सिलेबल होता है। ओके, जैसे कि टॉल एक सिलेबल है, यंग एक सिलेबल है ना। अब क्या होता है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में हमें कई सारे वर्ड्स में मोर और मोस्ट भी लगाना होता है। ओके, तो मोर हम लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में और मोस्ट हम लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। अब सवाल ये उठता है कि किसके साथ लगाते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके साथ लगाते हैं? तो वर्ड्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास 2 और मोर देन 2 सिलेबल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हमारे पास है वर्ड्स लाइक मैग्निफिशेंट, इंटेलिजेंट। अब मैग क्या है? फर्स्ट सिलेबल हो गया, नी 2 सिलेबल हो गया, फिश, मैग्निफिशेंट। ओके, तो 3 सिलेबल वाला वर्ड है, तो इसे हमें पहचान जाएंगे हम इससे कि दिस इज अवर, वी हैव टू पुट हेयर मोर और मोस्ट। ठीक है, वी विल नॉट से मैग्निफिशेंटेस्ट और मैग्निफिशेंटर, नो। ओके, एलिगेंट, तो एलिगेंट क्या है? 2 सिलेबल वाला वर्ड है। रिमार्केबल है ना, तो 3 सिलेबल वाला वर्ड है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ओके, 2 सिलेबल वाला वर्ड है। केयरफुल, 2 सिलेबल वाला वर्ड है ना। तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? मोर एंड मोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी इज मोर एलिगेंट देन यू, मोर एलिगेंट, मोर लगा दिया हमने एलिगेंट के साथ, दिस इज कंपैरेटिव डिग्री। शी इज द मोस्ट एलिगेंट गर्ल, सॉरी, शी इज द मोस्ट एलिगेंट गर्ल, तो वो सबसे ज्यादा एलिगेंट गर्ल है। तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा आपने याद रखना है कि उसमें सुपीरियोरिटी दिखाते हैं किसी भी पर्सन की, थिंग की और प्लेस की। ओके, बस यही देखने वाली चीज है। अच्छा, कॉमन एरर्स बहुत होते हैं हमारे इसमें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, तो वो हम समझ लेते हैं। तो शी इज मोर टॉलर देन हर ब्रदर, ये बहुत ही कॉमन
एरर है, ठीक है। मोर टॉलर, जैसे कि मैंने आपको बताया था टॉलर है, टॉल किससे बना है, ये कौन से पॉजिटिव डिग्री से बना है, टॉल से, तो हम इसमें टॉलर ही बहुत है, वी कांट ब्रेक दिस वर्ड टॉल, ओके, तो मोर इसमें नहीं आएगा, तो शी इज टॉलर देन हर ब्रदर, दिस इज द मोस्ट easiest, तो easiest itself a superlative degree, okay, so we don't put here most because the word is very short or we can't break it, है ना, in two or more than two syllables. So this is the most this is the easiest question in the test. तो whenever it comes, whenever we speak, जब भी हम बोलते हैं, whenever it comes to speaking, उसी टाइम हमें ऐसा तभी इस टाइप के एरर्स होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, तो वी हैव टू इग्नोर देम, वी नीड टू get away from these kinds of common errors, whether writing or communication. That book is more better than, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ओके, तो मोर नहीं आएगा, तो बेटर किसकी डिग्री है, गुड, बेटर है कंपैरेटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री क्या है बेटर की, गुड, तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो दैट बुक इज बेटर देन द अदर वन, ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, तो मोस्ट नहीं आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट आ जाएगा, ठीक है, मैन इन अ टीम, टुडे इज मोर कोल्डर, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन मिस्टेक, टुडे इज कोल्डर देन यस्टरडे, ओके। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, अब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्या है, तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं जब हमारे पास बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, तो हमें उनको ऑर्डर में लगाना होता है। अ क्यूट, क्यूट इज अ डिस्क्रिप्टिव, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनर लगा दिया है ना, फिर ओपिनियन यानी कि क्यूट, लवली, साइज टाइनी ब्राउन, कलर क्या है, साइज क्या है, टाइनी, ओके, ब्राउन, अगर हमारे पास एज है तो एज लगाएंगे पहले, अगर शेप है तो शेप लगा देंगे पहले, तो हमारे पास फिर क्या आ गया, कलर आ गया, ब्राउन एंड ब्लैक, ओरिजिन, कलर, और फिर इसके बाद किटन यानी कि नाउन, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं, वी हैव अ ब्यूटीफुल, वी इज अ डिटर्मिनर, ओके, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे डिस्क्रिप्टिव हैं, ओके, ब्यूटीफुल, एंटिक, राउंड, ब्राउन, ये सारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं, तो ब्यूटीफुल हमारा ओपिनियन आ गया, एंटिक हमारा एज हो गया, शेप हमारा राउंड हो गया, है ना, ब्राउन हमारा कलर हो गया, इस तरह से, और सोफा हमारा नाउन हो गया, तो वी हैव अ ब्यूटीफुल, एंटिक, राउंड, ब्राउन सोफा। तो इसमें कॉमन एरर्स क्या होते हैं, डिग्रीज नहीं, ये क्या है हमारा ऑर्डर, कॉमन एरर in order of adjective, adjectives, okay, तो she gave me a chocolate delicious, ये क्या है, delicious, sorry, तो she gave me a chocolate delicious birthday cake, तो सेंटेंस पढ़ के ही बड़ा awkward सा लग रहा है ना, तो उसमें क्या होगा, she gave me a delicious, ओपिनियन आ गया, चॉकलेट, तो she gave me a delicious chocolate birthday cake, okay, I got a cotton white comfortable shirt, तो सबसे पहले हमने क्या लगाना है, ओपिनियन, तो क्या लगाएंगे हम, I got a comfortable, okay, I got a comfortable white cotton shirt, white cotton, कॉटन क्या हो गया हमारा, ओरिजिन हो गया, है ना, तो आई गॉट अ कंफर्टेबल व्हाइट कॉटन शर्ट, आई बॉट अ रेड बिग इटालियन लेदर बैग, तो आई बॉट अ बिग हमारा यहां आएगा, यहां नहीं आएगा, आई, दिस इज साइज, ओके, आई बॉट अ बिग रेड, साइज के बाद क्या है, रेड, वो सॉरी कलर, है ना, तो आई बॉट अ बिग रेड, इटालियन क्या है हमारा, ओरिजिन है, लेदर हमारा मटेरियल हो गया, बैग इज अ नाउन, ओके, शी इज वेयरिंग अ सिल्क ब्यूटीफुल ग्रीन ड्रेस, तो उसका क्या होगा, शी इज वेयरिंग अ, सबसे पहले हमारा ओपिनियन आएगा, यानी कि ब्यूटीफुल हमारा यहां आ जाएगा, तो शी इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ग्रीन, अ ब्यूटीफुल, शी इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ग्रीन सिल्क ड्रेस, ओके, तो सिल्क क्या हो गया, उसका ओरिजिन हो गया, ग्रीन हमारा कलर हो गया। तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।